हेलो एवरीबॉडी। मैं रिजवान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल पे। तो हम आप लोगों से लगातार रूबरू होते जा रहे हैं और पिछला 3-4 क्लास हो भी चुका है हम लोगों का। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को पिछले 3 क्लास में पढ़ाया क्या है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन दिए थे, वो क्या होता है, वो कहाँ किस में यूज होता है। उसके बाद बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद हम बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, उसको कैसे पता करना है, वो चीज़ बताए हुए थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रेशियो को डिराइव किए थे। उसके अलावा फॉर्मूला कुछ लिखे थे, उसके आगे कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके आगे आप आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, जिसपे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये देखिए एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बाकी हम इसी से और आगे फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पहले वाले फार्मूला को ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख देते हैं, बराबर हो जाएगा 1। और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, साइन थीटा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस साइड भेजने पे क्या होता है, रूट होता है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम अगर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकाल के हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, ये 1 तो एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से अगर कॉस थीटा को हम लिखना चाहेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम पहले वाले से टोटल 4 फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं और एक ओरिजिनल। इन चारों को याद रखना है। अब नेक्स्ट हम दूसरे वाले से फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिखना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं सबसे पहले। और टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया यहाँ से हमारा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम सेक थीटा को लिखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, ये इधर स्क्वायर था सेक स्क्वायर का, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इससे सेक स्क्वायर थीटा निकाल चुके हैं, अब हम इससे टैन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या होगा, माइनस में ही तो नहीं निकालेंगे, तो टैन स्क्वायर थीटा को ही हम उधर लेके चले जाएंगे। तो इधर सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रख दिए, और ये 1 को इधर हम लेके आ जाते हैं, उधर 1 किसमें, प्लस में, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। और टैन स्क्वायर थीटा इधर किसमें है, माइनस में, इसको अगर उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मेरा निकल के आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से हम टैन थीटा निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। दूसरे वाले से भी हम चारों फॉर्मूले को डिराइव कर चुके हैं। अब हम तीसरे वाले को लेके करेंगे, तब तक आप लोग इसको पहले लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो जैसे आप लोग करना चाहते हैं वैसे कीजिए, इसके बाद हम आगे आते हैं। तो अब हम 2 को डिराइव कर चुके हैं, अब तीसरे वाले को डिराइव करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा, ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये 1 को वही छोड़ देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मुझे कोसेक थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे,
ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम यहां से लेके चल लेते हैं इसको, हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो ये क्या आया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसको एज इट इज वहीं पर रखते हैं और 1 जो है इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरा क्या निकल के आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हम स्क्वायर में नहीं चाहते हैं इसको, सिर्फ कॉट थीटा निकालना चाहते हैं, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले से हम बाकी 4 और अलग डिराइव किए, टोटल 12 फॉर्मूले हो गए। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का जो रीढ़ बोल सकते हैं इसको, ये ट्रिग्नोमेट्री का रीढ़ है, इसको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर हम क्वेश्चन है वो ये है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इंग्लिश में लिखेंगे इफ 3 cot a is equal to 4 then check whether that is 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और not। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 3 cot a is equal to 4। तो यहां से मेरा cot a क्या आ जाएगा, 4/3। अब cot a 4/3 आ गया। cot a होता क्या है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मीन्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया 4/3। ये किसके लिए हो गया, एंगल ए के लिए। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल ए है सपोज करिए, ये बी और ये सी। तो एंगल ए के लिए सारा कुछ हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बी अपॉन पी हो गया 4/3। तो यहाँ पे फिर उसी तरह से जिस तरह से हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, माना कि अनुपातिक राशि के लेट बी रेशियो कांस्टेंट इज के, इंग्लिश वाले लिखेंगे। तो यहां से b हमारा हो जाएगा 4k और p हो जाएगा 3k। यहां से हाइपोटेनियस या कर्ण निकालना है तो हाइपोटेनियस या कर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 4k, ये 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ये अंडर रूट हो जाएगा 25k स्क्वायर। ये हो गया 25 का रूट और के स्क्वायर का रूट k। तो अब एंगल ए के लिए बेस कितना है 4k। एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा, ए बी, ये 4k हो गया। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 3k है और एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों के लिए ही एसी होगा, वो कितना है 5k। आप लोग यहां तक लिखिए, उसके आगे हम करते हैं आगे। अब यहां तक मेरा सब कुछ निकल गया था इस ट्रायंगल में और कॉट ए गिवन था, वो कितना था, कॉट ए 3 cot a 4 था तो कॉट ए 4/3 था। अब कॉट ए निकला हुआ था, हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्या दिया, एक तो tan स्क्वायर है या tan स्क्वायर है माइनस में प्लस में, तो tan a चाहिए जिसका हम स्क्वायर कर लेंगे। दूसरा यहाँ cos a चाहिए और sin a चाहिए। तो पहले हम उस चीज को निकाल लेते हैं फिर उसमें पुट करेंगे। तो cot a से tan a निकालेंगे। tan a का फॉर्मूला क्या होता है 1/cot a, सिंपली यहाँ से हम निकाल लेते हैं। और 1/cot a का वैल्यू कितना है 4/3। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। अब हमको tan a हो गया, अब चाहिए sin a और cos a। तो सबसे पहले sin a निकालते हैं। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए लंब कौन सा है BC और कर्ण AC। तो sin a हो जाएगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया BC
हाइपोटेनियस AC, BC का वैल्यू कितना आया हुआ है 3K, हाइपोटेनियस AC का वैल्यू 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। ये किसका वैल्यू आ गया, साइन A का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए कॉस A, उसको भी निकाल लेते हैं। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। ये एंगल A के लिए आधार कौन सी होगी, भुजा AB, तो ये AB और डिवाइडेड बाय कर्ण AC, तो AB का वैल्यू 4K और AC का वैल्यू 5K, K से K कैंसिल, ये हो गया 4/5। अब यहाँ तक जो जो चीज इसमें चाहिए था हम वो निकाल चुके हैं। अब इसमें हम देखते हैं पुट करके कि बराबर है या नहीं दोनों चीज, यही चीज तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आइए हम इसको पुट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए का वैल्यू कितना आया हुआ है मेरा 3/4, इसका 3/4 का स्क्वायर करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर से 3/4 का इधर स्क्वायर करते हैं, और इधर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। cos ए का वैल्यू 4/5 आया हुआ है, तो ये 4/5 इसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आया हुआ है 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, और ये इधर हो जाएगा ये 16/25 माइनस 9/25। जब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 116 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, फिर से एलसीएम नीचे भी लेंगे उसी तरह से 16, ये 16 इंटू 116 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, और ये एलसीएम अगर लेंगे तो 25 ही आएगा, ये 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 कितना है होता है 7 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाय 16 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 7/25। अब इसको हम इसके नीचे कर रहे हैं, 7/25 आ गया मेरा वहां, तो 7/16 भागा ये नीचे वाला 25/16 और बराबर में है 7/25। इसको 7/16, और जब इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 25/16 क्या हो जाएगा 16/25 बराबर 7/25। ये 16 से 16 खत्म हो गया, तो ये क्या आ गया 7/25 बराबर 7/25। यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग कि दोनों चीज बराबर आ चुका है। अब दोनों बराबर आ गया मतलब दोनों बराबर है, तो लिख देंगे दोनों चीज बराबर है, यही हो गया आपका आंसर। इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, या पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान निकालें। sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सुनेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, if tan a is equal to 1/√3 find the value of sin a cos c plus cos a sin c, और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले बनाएंगे। इधर बना लेते हैं हम ट्रायंगल एबीसी। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि एंगल बी पे 90 डिग्री, एंगल बी समकोण है, तो हम एंगल बी इसको लेंगे और इसको ए ले लेंगे और इसको सी ले लेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर है 1/√3 है। tan a क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही चीज जो होता है वो tan a बराबर होता है। अब इसमें जो भी कुछ अभी इसके बाद करने जाएंगे तो वो एंगल ए के लिए अभी कर रहे हैं। इसमें क्या चाहिए हमको, एंगल ए के लिए भी चाहिए और एंगल सी के लिए भी निकालना है। और उस कंडीशन में क्या बताए थे, एक ही ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारा लंब और आधार जो है बदलने लगेगा। जब दो एंगल से मांगेगा, एक ही एंगल से मांगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दो एंगल से मांग रहा है, इस कंडीशन में हमारा लंब और आधार वैरी करने लगता है लेकिन कर्ण एक ही रहता है। तो उसको करेंगे और इसके आगे उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं।
और विमाना की अनुपातिक राशि k है। लेट बी रेशियो कांस्टेंट इज k। तो अब यहाँ से p बराबर हो जाएगा 1k और b बराबर हो जाएगा √3k। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। h क्या हो जाएगा, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये कहाँ से लिख पा रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से लिख रहे हैं, पाइथागोरस। अब ये 1k का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस √3k का स्क्वायर। ये हो जाएगा √k² प्लस 3k का स्क्वायर। ये हो जाएगा √4k का स्क्वायर और 4 का √2 और k² का √k। यहाँ तक हम निकाल चुके। अब हमारे पास एक ट्रायंगल में सब कुछ आ चुका है। पहले इसको लिख लेते हैं ट्रायंगल में। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1k, तो एंगल ए कौन सा है, ये। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए की सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बीसी भुजा सामने है, तो ये हमारा कितना आ गया 1k, यानी कि इसको हम k लिख सकते हैं। अब बेस कितना आया हुआ है, √3k। बेस एंगल ए के लिए कौन सा होगा, एंगल ए के साथ जो दो भुजा रहेगी उसमें एक कर्ण रहेगी, तो ये तो एसी कर्ण है और उसके अलावा जो होगी वो आधार होगी। तो ए बी कितनी हो जाएगी, √3k। और कर्ण तो ये साफ साफ दिखता है किसी ट्रायंगल में, ये 2k आया हुआ है। इसको लिख लेते हैं। अब यहां तक लिखिए आप लोग, उसके बाद हम आएंगे आगे। यहां तक हमारा हो गया था, ट्रायंगल में सब कुछ आ चुका था। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। हम सिर्फ ये किसके लिए निकाल रहे थे, एंगल ए के लिए। तो अब एंगल ए के लिए हमारे पास जो जो वैल्यू चाहिए हमको उसको निकाल लेते हैं। क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए एंगल ए के लिए। और तो अदर कुछ है नहीं इसमें निकालना है जिसको हम। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर भुजा बीसी, इसकी वैल्यू k। और हाइपोटेनियस जो है वो तो 2k है। k से k कैंसिल, ये हो गया 1/2। ये साइन ए का वैल्यू आ गया। अब कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एंगल ए के लिए बेस √3k और हाइपोटेनियस 2k। ये k से k खत्म, ये √3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, हमको कॉस साइन ए चाहिए था और कॉस ए चाहिए था, वो निकाल चुके हैं हम। और क्या चाहिए हमको, कॉस सी चाहिए और साइन सी चाहिए। तो सबसे पहले अब साइन सी निकालेंगे हम लोग। साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी से देखेंगे, एंगल सी यहाँ पे है। एंगल सी के लिए लंब कौन सी होगी, एंगल सी के सामने वाली भुजा। एंगल सी के सामने कौन सी है, ए बी। तो ए बी होगी हमारी लंब। तो ये हो जाएगी √3k, लंब बटे कर्ण, तो 2k है ही। तो k से k कैंसिल, ये √3/2। अब साइन सी निकल गया हमारा। अब कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस सी कौन सी होगी, एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए बेस भुजा बीसी होगी। भुजा बीसी की वैल्यू कितनी है, k। और कर्ण कौन सी होगी, एसी। एसी की वैल्यू 2k। ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आप लोग एक बार उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं। साइन ए का वैल्यू कितना आया हुआ है हमारा, 1/2 इंटू कॉस सी कितना आया हुआ है, कॉस सी भी आया हुआ है 1/2 और प्लस है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए कॉस सी, साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी 1/2। अब कॉस ए साइन सी, कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस ए। और साइन सी का वैल्यू कितना आया हुआ है, साइन सी का वैल्यू आया हुआ है फिर से √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, डिवाइडेड बाय 4। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 4, ये 1 प्लस 3, ये 4/4 हो जाएगा। ये हो गया 1। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे। तो दूसरे वाले में cos a का वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले cos a कितना आया हुआ है, √3/2। तो ये √3/2 इंटू
उसके बाद cos a के बाद चाहिए cos c का वैल्यू कितना आया हुआ है 1/2, यहाँ पे 1/2, माइनस बीच में दिया हुआ है माइनस दे देंगे। sin a का वैल्यू अब चाहिए, sin a का वैल्यू कितना आया हुआ है, sin a यहाँ पर है 1/2 इंटू sin c चाहिए, sin c का वैल्यू कितना आया हुआ है, sin c √3/2, तो ये बराबर हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 √3/4 माइनस ये √3/4, ये हो गया 0। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे वाले का, दोनों उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर जिसको दिक्कत है वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको क्लियर किया जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 शायद ये है। और ये क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। अब हम इंग्लिश वाले को बता दे रहे हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर and PQ is 5 centimeter. Determine the value of sin P cos P and tan P। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं साइड में। ये बन गया। अब इसमें दिया हुआ है एंगल Q इज राइट एंगल या एंगल Q समकोण है, तो हम एंगल Q को यहीं पर ले सकते हैं, अदर कहीं नहीं ले सकते हैं। और ये P ले लेते हैं और ये R ले लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख ले रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। और दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर, इसको हम लिख लेते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम PR को x ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 25 है, तो x प्लस 25 माइनस x प्लस x कैंसिल, ये 25 हो जाएगा, दोनों का जोड़ 25 है। तो हम क्या ले लिए, PR इज इक्वल टू x, तो QR क्या आ गया 25 माइनस x, और PQ तो दिया हुआ है। हम इस पे जो है क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में क्या होगा, किस तरह से करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो लंब के स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, पहले उसको लिख देते हैं हम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, पहले बता चुके हैं आप लोगों को, बहुत लोगों को पहले से भी पता होगा। तो चलिए, और ये आधार जो लेंगे हम एंगल R से लेंगे, ये वाला आधार, एंगल P से नहीं। तो कर्ण कितना है हमारा x का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस आधार कितना है 25 माइनस x, इसका स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5, इसका स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस ब्रैकेट में इसको करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू 25 इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, b का वैल्यू x, इसका स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये x स्क्वायर और माइनस ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस x स्क्वायर बराबर 25। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस 625 प्लस 50x, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस गुना प्लस माइनस होगा, माइनस x स्क्वायर बराबर 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 50x होगा। अब ये 50x इसको इधर रख लेते हैं, और ये 625 माइनस में है इधर, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो ये 50x बराबर 625 है इधर, अब प्लस 25, ये 50x कितना आ गया हमारा 650, जीरो से जीरो खत्म, डायरेक्टली नहीं करते हैं,
इसको सॉल्व करते हैं। 50x बराबर 650, तो x बराबर हो जाएगा 650/50। 0 से 0 खत्म, 5 से 65 को डिवाइड करेंगे 13 बार में आ जाएगा। अब x कितना आ गया, ये हमारा 13 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी कि 12। x का वैल्यू 13 लिख दिए। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, उसके आगे आते हैं हम। अब ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। ये 12 आ गया, ये 13 निकाले अभी जस्ट, और ये 5। अब क्या करते हैं हम, साइन पी निकाल लेते हैं सबसे पहले। साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल पी के लिए लंब, एंगल पी यहाँ है। लंब कौन सी होती है, जिस भी एंगल का लंब लेंगे उसके सामने वाली भुजा। एंगल पी के सामने भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण कौन सी होगी, पी क्यू। कर्ण तो दोनों भुजा के लिए एक ही होती है, पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, और पी क्यू का वैल्यू 13। ये साइन पी निकल गया। अब कॉस पी निकालना है। तो कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एंगल पी के लिए बेस कौन सा होगा, एंगल पी यहाँ पे है, बेस भुजा पी क्यू, और कर्ण तो पी आर ही रहेगा। अब पी क्यू का वैल्यू 5 है और कर्ण का वैल्यू 13 है, ये 5/13 आ गया। अब tan पी निकालना है। tan पी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो हम लंब बटे आधार से निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल पी के लिए 12, और बेस कितना है 5, लंब बटे आधार, ये हो गया। या तो tan पी निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, tan पी बराबर होता है साइन पी बटे कॉस पी हो जाएगा। बताए हुए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। और अगर नहीं बताया तो यहाँ पे लिख लीजिए, साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जो लोग भी नहीं लिखे हैं या जिनको नहीं, अगर नहीं बताएंगे हम, तो लिख लीजिए यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan पी बराबर साइन पी डिवाइडेड बाय कॉस पी। अब साइन पी का वैल्यू कितना है, साइन पी निकाले हुए हैं 12/13। साइन पी 12/13 है, और कॉस पी कितना है 5/13। अब इसको क्या करेंगे, 12/13 भाग 5/13। तो ये 12/13, जब भाग को गुना में बदलेंगे तो 13/5 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल, ये 12/5। अब देख रहे होंगे इस फॉर्मूले से भी निकाल रहे हैं हम, तब भी 12/5 आ रहा है, इससे भी निकाल रहे हैं तो 12/5 आ रहा है। किसी भी तरह से हम सॉल्व करें, कोई भी फॉर्मूले को यूज करें, आंसर एक ही आना है। इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद इसके आगे 11 नंबर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम डील कर दे रहे हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ तक आप सब लोग लिख चुके होंगे। ऐसे ही ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम आगे जो बोले ऑब्जेक्टिव कराएंगे वो हम अगले वीडियो में करवा देंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ उसको करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है। अब आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप अब सब लोग अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग, उन लोगों से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और लाइक करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे चैनल की व्यू बढ़े, ताकि आप लोगों को भी हम रेगुलरली क्लास दे पाएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।